इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है विलियम और एडी नाम की दो वैज्ञानिक को दिखाते हुए, जो कि बायोमेडिकल एक्सपर्ट्स थे। उन दोनों ने मिलकर कई सारे इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं जो आज से पहले सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। इसीलिए उन दोनों को तरह तरह के नए प्रोजेक्ट कराने के लिए सरकार काफी अच्छे पैसे भी दिया करती। अब अचानक उनके लेबोरेटरी में एक सोल्जर को लेकर आया जाता है जो जंग में घायल हो चुका था। वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन विलियम और एडी का स्टाफ तुरंत ही उन्हें लेबोरेटरी में लेकर आता है और उन दोनों ने साथ में बात करके ये डिसीजन लिया कि वो इस सोल्जर की पूरी दिमाग की यादें एक रोबोट में ट्रांसफर कर देंगे। उनके पास समय बहुत ही ज्यादा कम था, इसीलिए वो सोल्जर की दिमाग और उसके बॉडी में मौजूद सारी की सारी यादें स्टोर करके एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर करने लगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को उन लोगों ने सिर्फ एनिमल्स पर ही इस्तेमाल किया था। इंसानों पर ये किस तरीके से चलेगा इसका उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन फिर भी उस सोल्जर की जान बचाने के लिए दोनों को ऐसा करना ही पड़ा। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर सोल्जर तो मर चुका था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस और सारी यादें उस रोबोट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। थोड़ी देर के बाद चार्जिंग प्रोवाइड करने पर वो रोबोट अपनी आंखें खोलता है। वो पूरी तरीके से हिल पा रहा था और उस सोल्जर को अपनी पुरानी यादें सब कुछ याद थी। यानी कि विलियम और एडी का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था। पर वो सोल्जर अपनी नई बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो इस बॉडी में हमेशा के लिए फंसे रहे, इसीलिए उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से विलियम और एडी का ये एक्सपेरिमेंट भी बेकार चला जाता है, क्योंकि इंसानों की इमोशंस और कॉन्शियसनेस को एक रोबोट में कंट्रोल करके रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर लोगों के सवाल उठने लगे कि ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अब विलियम का जो बॉस था वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए क्लोज करना पड़ेगा। विलियम बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और वो अपने साथी एडी के साथ कोई न कोई सोल्यूशन निकालने के लिए काम भी कर रहा होता है। फिलहाल के लिए विलियम काम खत्म करके अपने घर पर आ जाता है। वो तो अपने 3 बेटे बेटियों और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ के साथ बड़े आराम की जिंदगी जी रहा था। इतने दिनों बाद जब वो घर आया था तो वो अपनी पूरी फैमिली को कहीं वेकेशन पर घुमाने लेकर जाता है। सभी लोग तो कार में बैठकर काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब वो सब अपना वेकेशन एंजॉय करके वापस घर आ रहे होते हैं तो काफी लेट हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन रास्ते पे विलियम का ध्यान भटकने की वजह से उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि वो सब पानी के अंदर जाकर गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस एक्सीडेंट के अंदर विलियम की वाइफ और तीनों बच्चे मारे गए थे। विलियम जब ये देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो एक एक करके अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकालता है, लेकिन उसे अब समझता ही नहीं कि वो क्या करे। तभी विलियम अपने दोस्त एडी को बुलाता है। एडी थोड़ी ही देर में एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसने विलियम के कहे गए अनुसार लेबोरेटरी का सामान भी लेकर आया था। जब एडी विलियम की वाइफ और उसके बच्चों को मरा हुआ पाता है तो वो भी डर गया था, पर विलियम कहता है कि ये सारी मेरी गलती है और मैं ही इसे सॉल्व करूंगा। दरअसल विलियम सोच रहा होता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से इंसानों की कॉन्शियसनेस रोबोट में ट्रांसफर की जाती थी, वो उसका यूज करके अपनी फैमिली को वापस जिंदा करेगा। इसीलिए अब विलियम अपनी मरी हुई वाइफ और तीनों बच्चों की कॉन्शियसनेस और दिमाग के सारी इमोशंस को ट्रांसफर करने लगता है डिवाइसेस में। हालांकि एडी ऐसा करने पर बिल्कुल भी मना कर रहा था, लेकिन विलियम के बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मदद करने में लग जाता है। विलियम ने अपनी वाइफ और तीनों बच्चों के सारे डेटा ट्रांसफर कर लिए थे और उनकी बॉडीज को अपने साथ ले लिया था। वो दोनों जल्द से जल्द अपना सामान लेने के लिए लेबोरेटरी में पहुंच गए थे। विलियम ने एडी को सब कुछ बता दिया था कि मैं अपनी फैमिली वालों को वापस से जिंदा करूंगा दूसरे की बॉडी में, लेकिन एडी उसे समझा रहा होता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा इलीगल और रिस्की है, और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो हमारे डिपार्टमेंट को ही बंद किया जा सकता था। लेकिन अगर विलियम ने ऐसा नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, और अब तो उसने ऑलमोस्ट अपनी फैमिली को भी खो दिया होता है। इसीलिए एडी विलियम की पूरी तरीके से मदद करने के लिए रेडी हो गया था। एडी ने बताया कि तुम्हारी पूरी फैमिली को वापस से क्रिएट करने के लिए 20 दिनों का समय लगने वाला है। इतने दिनों तक वो लेबोरेटरी में तो नहीं बिता सकते, इसीलिए सारे जरूरत के सामान लेकर वो विलियम के घर पर चले जाते हैं। वहीं पर वो उसकी फैमिली की सारी यादें दूसरे रोबोट्स के अंदर डालेंगे। यहाँ एडम बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही रोबोट्स की बॉडी ट्रांसफर करने के लिए मशीन बनी है, इसीलिए विलियम को अपनी वाइफ और बच्चों के बीच में किसी ऐसे 3 लोगों को चुनना होगा जिसे कि वो वापस जिंदा करना चाहता था, यानी कि किसी एक मेंबर की उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी।
विलियम नहीं समझ पाता कि वो ये डिसीजन कैसे ले, इसीलिए उसने अपनी वाइफ और बच्चों के नाम एक पेपर पे लिख लिए थे और अगर उसमें से जिसका भी नाम पहले आएगा उसकी बॉडी वो नहीं बना सकता। उन पेपर्स में से सबसे पहला नाम विलियम की सबसे छोटी बेटी का आता है, यानी कि अब विलियम को उसकी बॉडी को छोड़कर बाकी मेंबर्स की बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस डालकर उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। विलियम और एडी पूरी तरीके से उस काम में लग जाते हैं और अब उन्हें 20 दिन का समय लगने वाला था। विलियम ने तो आसपास के बहुत सारी बैटरीज इकट्ठा कर ली थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो ये सारा प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगा और वो अपने फैमिली के क्लोन्स नहीं बना पाएगा। विलियम तो अब कई दिनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, जिससे कि विलियम का बॉस एडी से पूछता रहता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। विलियम की वाइफ भी जिस जगह पर काम करती थी वहाँ के सारे एम्प्लॉयज पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही। विलियम को झूठ मूठ का कहना पड़ रहा था कि मेरी वाइफ वीकेंड्स पर गई है और वो कुछ दिनों बाद ही लौटेगी। अब यहाँ देखते ही देखते पूरे 20 दिन बीत जाते हैं, यानी कि वो समय आ चुका था जब विलियम की वाइफ और उसकी पूरे फैमिली वाले इस वापस जिंदा होंगे। भले ही उनकी ये नई बॉडी है लेकिन फिर भी विलियम उन्हें अपनी फैमिली मानता था। एक एक करके अब सारे क्लोन्स को निकाला जाने लगा। एडी ने तो विलियम के कहने पर उसकी पूरे फैमिली मेंबर को चैम्बर से निकाल दिया था, लेकिन फिलहाल उन्हें 3 दिनों के लिए बेहोश रखा जाने वाला था क्योंकि अगर वो इस तरीके से उठ जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे। तभी विलियम बार बार उसी पहले वाले सोल्जर के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद उसने अपने आप को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी उसे समझ आता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि इंसान का दिमाग एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो रोबोट की बॉडी में कैसे आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा अचानक होती हैं और अगर इंसान के दिमाग में ऐसी कोई यादें ही नहीं होंगी तो वो कुछ ऐसा करेगा ही नहीं। इसीलिए विलियम तुरंत ही अपने सारे फैमिली मेंबर्स के दिमाग से वो सारी यादें निकाल दे रहा था जिसमें कि उन्हें ये पता होता है कि वो किसी इंसान की बॉडी में मौजूद थे। यानी कि विलियम की वाइफ और उसके बेटे बेटियां जब उठेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये बॉडी उनकी ही है, जिससे कि वो घबराएंगे नहीं और अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट विलियम ने एडी को भी बताया और एडी इस बात से राजी हो जाता है। विलियम ने तो उन सभी के दिमाग से वो सारी यादें भी मिटा दी जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी सबसे छोटी बेटी की भी यादें खत्म कर दी और अब उनके दिमाग में सारी यादें ट्रांसफर करने के बाद वो दिन आ गया था जब विलियम की वाइफ और उसके बच्चे आंखें खोलेंगे। विलियम तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। उसकी वाइफ और बच्चे एकदम पहले जैसे हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। विलियम की भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी क्योंकि वो चाहता था कि उसकी गलती की वजह से उसके फैमिली वाले मरे ना और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। वो तो फिर से अपनी फैमिली के साथ पुरानी वाली जिंदगी जीने लगा था। पर जब विलियम अपने काम पर वापस लौटता है तो उसे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना ही होगा अपनी कंपनी के लिए, नहीं तो ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। इसीलिए अब विलियम अपनी कंपनी के काम पर भी ध्यान देने लगा। लेकिन अब पता नहीं क्यों विलियम की वाइफ को अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे जिसमें कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को इमेजिन करती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हुआ। एक रात तो विलियम की बेटी भी जब सो रही थी तो उसे विजन्स आते हैं उस एक्सीडेंट के जिसमें कि उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। विलियम इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेबोरेटरी में लाकर उसके दिमाग से वो सारी यादें निकालने लगा था। उसे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है कि उसकी फैमिली वापस से उसे छोड़कर चली जाए। विलियम अपनी तरफ से जो हो सके वो चीज कर रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त विलियम की वाइफ आ जाती है जो अपनी बेटी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता हुआ उसे देख रही थी। विलियम की वाइफ को उसके ऊपर कुछ शक होने लगा, इसीलिए वो पूछ रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। हालांकि विलियम अपनी वाइफ को ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता, लेकिन बार बार पूछने की वजह से उसे ये राज ओपन करना ही पड़ता है। विलियम ने तो अपनी वाइफ को सच्चाई बता दी थी कि कुछ समय पहले हमारा एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि तुम्हारे साथ साथ हमारे तीनों बच्चे मारे गए थे, लेकिन मैंने अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से तुम सभी का क्लोन बनाया और तुम्हारी दिमाग की यादें उसमें ट्रांसफर कर दी, क्योंकि विलियम अपनी फैमिली को किसी भी हालत में पाना चाहता था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विलियम की वाइफ भी कन्विंस हो जाती है क्योंकि एटलीस्ट उसके बच्चे तो जिंदा हैं। वो भी विलियम के साथ अपनी बाकी लाइफ जीने का डिसीजन ले लेती है। लेकिन अब एक दिन विलियम के घर पर उसका बॉस आता है और इससे कहता है कि मुझे ये बातें पहले से ही पता है कि तुम्हारा कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी फैमिली और बच्चे मारे गए थे, लेकिन तुमने फिर भी इलीगल तरीके से उनके क्लोन्स बनाए और वापस जिंदा कर दिया। अगर ये सारी बातें बाहर पता चल गई तो तुम्हें जेल हो सकती है। इसीलिए विलियम का बॉस उसे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मुझे वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो जिससे कि तुम क्लोन्स बनाते हो और मैं तुम्हारे इस राज को किसी को नहीं बताऊंगा। विलियम यहाँ पर मजबूर था, इसीलिए उसे ये करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत ही अपने बॉस को बेहोशी की दवा देकर वहां से भागने लग जाता है।
उसने अपनी पूरी फैमिली को एक कार में बिठा लिया था जो वहाँ से काफी दूर जा रहा होता है। बॉस के कई सारे लोग उनका पीछा करने लग गए थे। विलियम एक बोट के रास्ते से आगे निकलना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर उससे स्टार्ट करता है, पर बॉस के कई सारे लोग वहाँ आकर विलियम की वाइफ और बच्चों को पकड़कर लेकर चले गए थे। विलियम तो इस कंडीशन में अपनी फैमिली वालों की मदद ही नहीं कर पाता, इसीलिए वो सीधा एडी के घर पर चला गया था। लेकिन बॉस के लोगों ने तो अब एडी को भी किडनैप कर लिया होता है। अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण विलियम उस बॉस के अड्डे पर चला गया था जहां पर उसने विलियम की फैमिली और एडी को पकड़ कर रखा है। विलियम का बॉस उससे कहता है कि तुम मुझे टेक्नोलॉजी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। हालांकि विलियम इस बात के लिए मना करता है, इसीलिए बॉस ने तुरंत ही एडी को जान से मार दिया और अब वो उसकी फैमिली को मारने जाता है। तभी विलियम सामने आकर कह रहा था कि मैं तुम्हें वो टेक्नोलॉजी बना कर दूंगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद ही विलियम ने वो टेक्नोलॉजी बॉस को बना कर दे दी थी, लेकिन फिर भी बॉस उसकी फैमिली को छोड़ता ही नहीं। बॉस ने यहाँ पर विलियम को एक सच्चाई बताई कि ये सारी चीजें हम लोगों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए नए नए सोल्जर्स बनाने के लिए कर रहे हैं। उनका मानना था कि इंसानों से बहुत ही अच्छे उनके क्लोन्स हैं, जिससे कि सोल्जर्स के मरने के बाद उनके दिमाग की यादें दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी और ऐसा करके वो एक बहुत ही बड़ी सेना बनाना चाहते थे। विलियम को इस बात का पहले से अंदाजा था, इसीलिए तुरंत ही उसने अपने एक रोबोटिक क्लोन को बुला लिया होता है। इस रोबोटिक क्लोन के अंदर विलियम ने अपने दिमाग की यादें कॉपी करके डाली होती हैं, जिससे कि वो अपने प्रोटेक्शन कर सके और इस क्लोन को विलियम अपने दिमाग से कंट्रोल कर पा रहा था। विलियम ने अपने क्लोन को कह दिया था कि हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करो और बॉस के सभी लोगों को मार दो। ये रोबोट काफी ज्यादा एडवांस होता है, जिस पर गोलियों का भी कुछ असर नहीं होता। विलियम के रोबोट ने एक एक करके बॉस के लोगों को जान से मारना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विलियम अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार में आ जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन एक आखिरी काम बाकी रह गया था, इसीलिए वो वापस बॉस के पास आ जाता है। विलियम के रोबोट ने तो बॉस को मारकर बहुत ही बुरी हालत कर दी थी और वो मरने ही वाला था। बॉस विलियम को कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी विलियम अपने बॉस के साथ एक डील कर रहा था। उसने कहा कि मैं कुछ समय बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर दूंगा और वापस जिंदा होके तुम मेरी टेक्नोलॉजी यूज करके अमीर लोगों के लिए रोबोट्स बना सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरे फैमिली और मेरे पीछे कभी नहीं आओगे। बॉस ने ये डील एक्सेप्ट कर ली होती है। अब विलियम का क्लोन, जो उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था, वो कहता है कि ये सारा काम मैं खुद कर देता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। विलियम अब अपनी वाइफ और बच्चों के साथ दूर कहीं बीच के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इतनी ज्यादा चीजें झेलने के बाद विलियम को आखिरकार अपनी फैमिली वापस ही मिल गई और वो उनके साथ बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगा। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार कहानियां आती रहेंगी। मूवी टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।